तो चलिए यहाँ से सीधी तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं सीएम आवास से, जहां पर आज आभार कार्यक्रम का आयोजन जयपुर में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बिजनलाल शर्मा संबोधित कर रहे हैं। जैसे ही मुख्यमंत्री बनता है, शपथ लेता है, उसका पहला काम क्या होता है? अधिवक्ता का नियुक्त करना। अगर उसकी पहली कलम चलती है तो हमारे अधिवक्ताओं के लिए चलती है, और वो इसलिए कि वो प्रदेश के लिए या देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे कि आप राजस्थान के वो लोग हैं, जब सरकार आती है तो वो राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाती है, और सबसे पहला अगर कोई काम होता है तो वो कानून व्यवस्था न्याय का होता है, और उसी का आधार जनता में संदेश और मैसेज भी होता है। और सरकार आती है उससे पहले इस बात को सबसे पहले रखती है, जब वो अपने क्षेत्र में जाती है पार्टी कोई भी, तो कानून व्यवस्था को लेकर के अपनी बात रखती है। और उस कानून व्यवस्था को रखने के लिए, अपराधियों को सजा दिलाने के लिए अगर वो कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तो मेरे विधि विशेषज्ञ ही निभाते हैं, दूसरा कोई नहीं निभाता है। इसके साथ हमको ये भी पता है कि हमारा जो अधिवक्ता होता है वो दूसरे समाज जिनको आवश्यकता होती है, कमजोर वर्ग होता है, पीड़ित पक्ष होता है, अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, उसके बारे में कौन सोचेगा? वो भी उस तक हर योजना का लाभ मिले, इसके लिए भी आपकी पैरवी बहुत आवश्यक होती है। सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मित्रों, आप जिस वर्ग से आते हैं उस वर्ग का लोग समाज में सम्मान करते हैं, आपकी महत्वता है, समाज में स्वीकार्यता है, समाज के अंदर सम्मान है, समाज आपके पीछे चलता है। उसका कारण कि जिस भी कोई व्यक्ति हो जिसके प्रति मन में विश्वास होता है, लोग उसके पीछे चलते हैं। आप जो कोई अपने मुंह से शब्द निकालते हैं वो समाज के लिए लाइन बन जाती है, और जब वो किसी से पूछता है कि ये बात आपको किसने कही, तो वो सब जगह जाकर के कहता है कि ये बात मैं वहां गया था, हमारे वकील साहब ने ये बात कही, इसलिए गलत नहीं हो सकती, वो जो उन्होंने कहा है वो सत्य है। कभी कभी आपसे बात होती है, लेकिन जो व्यक्ति आता है वो घर जाकर के अपने घरवाली से भी कहता है, वो ये कहता है कि यह बात सत्य है। ये बात किसने कहा? बोले मेरे वकील साहब ने कहा है। तो आपकी पहुंच कहां तक है? इसलिए समाज के अंदर हम परिवर्तन लाने की स्थिति में होते हैं, हम समाज को दशा और दिशा दिखाने की स्थिति में हैं। और मित्रों, मैं आपसे यह भी कहूंगा कि जब देश में आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो जितने लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे उससे ज्यादा तमाशा देख रहे थे। वो तमाशा इसलिए देख रहे थे, वो इसलिए ये नहीं देख रहे थे, ये नहीं चाहते थे कि हमारे देश आजाद नहीं हो, वो चाहते थे, वो भी चाहते थे, लेकिन वो इसलिए नहीं जा रहे थे, इसलिए हिस्सा नहीं ले रहे थे कि उनको ज्ञान नहीं था, उनको भान नहीं था। तो हमारा दायित्व ये भी बनता है कि हर काम के लिए, जागरूकता के लिए हमें उनको ज्ञान भी देना है और उनको भान भी कराना है, और ये वो करा सकता है
जो समाज में जिसकी स्वीकार्यता होती है। और यह स्वीकार्यता आपकी है। मैं देख रहा था, कुछ विषय मेरे मन को छू भी रहे थे कि मुझे इसमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि मित्रों, सरकार का पक्ष रखने वाले आप हो। अगर आप सरकार का सही पक्ष रखेंगे, सही तरह से अगर उसको हम हमारे पक्ष को लेकर के जाएंगे और सही तरह से रखेंगे, तो हम कई चीजों में आगे बढ़ेंगे। मैं देख रहा था कि कितने केस हमारे पेंडिंग हैं। मैंने विभाग वाइज भी मैंने चर्चा की है। हमने विभागों को भी अलग अलग से देखा है कि इसमें कितने हैं, कितने समय से हैं। मित्रों, व्यक्ति तो लड़ेगा, लेकिन सरकार की तरफ से पैरवी करने वाले आप हो, सरकार की तरफ से विषय रखने वाले आप हो। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सुशासन की ऐसी व्यवस्था मजबूत लगातार की जा रही है। हम कहते हैं कि अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, उसको सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। वो लाभ दो तरह से मिलता है, न्याय के माध्यम से भी मिलता है। लंबे समय से वो मुकदमा लड़ता चला आता है और उसको आशा और उम्मीद होती है, इसलिए वो जब आता है, जब भी फाइल के फीस के पैसे भी दे करके जाता है कि मैं एक ना एक दिन यह मुकदमा जीतूंगा, मैं इन सारे पैसों की भरपाई कर लूंगा। मित्रों, कई कई ऐसे भी होते हैं जो गांव से चलते हैं, किराए के पैसे भी किसी से उधार लेकर के आते हैं, दिन भर कोर्ट में भूखे रहते हैं, सुबह दलिया खा करके आते हैं और शाम को लेट जाते हैं। मैंने कई जगह कहा है कि उनकी पीड़ा को, उनकी तकलीफ को कौन समझेगा। हम भी जब आता है हमारे पास, हम भी कहते हैं कि बाहर बैठी, अभी बताते हैं आपको। जरा आपकी एक मीठी मुस्कान भी उसके दिल को छू जाती है। थोड़ी सी संवेदनाएं अगर हमारी होंगी, आप चिंता मत करिए, हम आपके साथ हैं, हम करेंगे, तो उसके मन में प्यार आपके लिए उमड़ता है। लेकिन थोड़ा सा भी हमने कह दिया, झिझक गए, क्योंकि काम बहुत रहता है, तो आपको भी लगता है, तो वो 10 जगह जाकर के कहेगा। जब आपकी बात जाकर के कहेगा तो उसमें सरकार भी शामिल होती है, सरकार की भी वाहवाही उसमें होती है। लेकिन अगर आपने उसको थोड़ा सा झिझक दिया, तो वो जाकर के उसी बात को कहेगा कि मैं वहां गया था साहब, सरकारी वकील तो हमारी कोई बात ही नहीं सुनते हैं। मेरे भाइयों, हमें संवेदनाओं के साथ काम करना है। ये देश हमेशा संवेदनाओं से चला है, चरित्र से चला है, हमारे संस्कारों से चला है। आज आप देख रहे हैं कि हजारों सालों के बने हुए जो हमारे ऋषि महर्षियों ने जो कानून बनाए थे, आज भी चल रहे हैं। लेकिन हमारे द्वारा बनाए गए कानून टूट रहे हैं, क्योंकि अगर हमने बोध हो गया हमारे अधिकार का। इस देश के अंदर कभी अधिकारों का बोध नहीं था। अगर इस देश के अंदर था तो हमेशा कर्तव्य को लेकर के चलते थे और कर्तव्य में ही अधिकार समाहित थे। लेकिन आज स्थिति दूसरी आ गई। बेटा पूछता है, बेटी पूछती है पिताजी से कि मेरा अधिकार क्या है। बेटा भी पूछता है कि मेरा अधिकार क्या है, पोता भी पूछता है कि मेरा अधिकार क्या है, पत्नी भी पूछती है कि मेरा अधिकार क्या है। मेरे मित्रों, जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो कई बार आप देखते हैं
कि परिवारों की स्थिति क्या हो जाती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी संस्कृति में हमेशा कर्तव्यों का बोध कराने का भी है। कभी कभी आपके पास आते हैं, कुछ ऐसे विषय भी आते हैं जो कर्तव्यों के आधार पर उनको बैठा करके समझा करके उनको आप सामान्य रूप से भी उनका समायोजन करते हुए उनके काम कर सकते हैं। क्योंकि यह देश हमेशा से, देख लीजिए, कि हमेशा ये संवेदनाओं के साथ चला है, आज भी है। और जिस भाव से वो आते हैं, आपसे बात करते हैं, उनके अंदर वो आपको सब कुछ मान करके आते हैं। मैं जाऊंगा, मैं मिलूंगा, मेरे वकील साहब से पूछूंगा, ये करूंगा। मित्रों, हम जानते हैं कि अब दोहरी लड़ाई होती है। एक तरफ तो वो लोग होते हैं जो व्यक्तिगत काम के लिए, हर कुछ करने के लिए वो हर कानून को तोड़ना और तोड़ करके अपना लाभ लेना। और वो ये भी चाहते हैं कि मैं किसी तरह से मेरा काम हो। एक तरफ तो वो व्यक्ति है और एक तरफ वो व्यक्ति है जिसको न्याय की उम्मीद है। मैं आपसे यही कहूंगा कि हमारे न्याय की उम्मीद को बढ़ाते हुए न्याय, सम्मान और अधिकार उनको मिलना चाहिए। और लगातार हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि न्याय व्यवस्था सुलभ, प्रभावी, जन केंद्रित हो, समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय की पहुंच भी हो। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आपने देखा है, माननीय हमारे गृह मंत्री जी ने 3 नए आपराधिक कानून लागू किए हैं। इन कानूनों का उद्देश्य आमजन को समय पर न्याय दिलाना, न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना। हमारी सरकार भी इस भावना के साथ न्याय प्रशासन को मजबूत करने में निरंतर कार्य कर रही है। लोक अभियोगों के कार्य को सुगम बनाने के लिए हमने कार्यालयों की स्थापना के साथ कंप्यूटर और अधीनस्थ स्टाफ जैसी सुविधाएं भी काम लगातार हम कर रहे हैं। हम चाहते हैं, अभी हमारे